नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, सातों लोगों से आ गया है पैगाम। आने वाले अगले 16 दिनों में आपके ज़िंदगी में हैरान करने वाले परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आज की यह वीडियो आप मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर ही कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। जिंदगी में कई बार दोस्तों एक ग्रह, दो ग्रह या ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्रह अपने चालों को एक साथ बदलते हैं। वर्ष के महीने में पूरे नवग्रहों ने ही अपनी चालों को बदल लिया है, जिस वजह से प्रभाव और भी ज़्यादा खतरनाक और व्यापक हो चुका है। सातों लोगों से आ चुका है पैगाम। अब इस राशि के जिंदगी प्रभावित होना तय है। अब किन लोगों के लिए यह सकारात्मक बन जाएगा और किन लोगों के लिए यह नकारात्मक बन जाएगा, किन लोगों के लिए शुभ साबित होगा, किन लोगों के लिए अशुभ साबित होगा, इसकी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको केवल मिलेंगे। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। आपको विस्तार से शुरू से लेकर हम बताएंगे किन बातों से आपको ध्यान रखना होगा, किन गलतियों से बच कर रहना होगा यह 16 दिनों में, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। और दोस्तों वीडियो के अंत में हमने उपाय भी दिए हैं, ताकि जो भी समस्या से पीड़ित है, चाहे आप फिर बेरोजगार के हो, शिक्षा के हो, या फिर परिवार के हो, व्यापार के हो, नौकरी के हो, कोई भी स्तर के हो, कोई भी समस्या हो, उस उपाय को करने से उसकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज की यह पूरी वीडियो आप सभी के लिए खजाने से कम नहीं है। तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपकी समय की कदापि बर्बादी नहीं होगी दोस्तों, इस बात की गारंटी देते हैं। सबसे पहले महाबली संकट मोचन के सभी सच्चे भक्त, बाबा बजरंगबली के सभी सच्चे भक्त, इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो सर्वप्रथम बजरंगबली के लिए आप लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली आप जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम संकट मोचन सभी संकटों को दूर कर देंगे। और दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकेंगे। तो आइए वीडियो की हम आगे प्रारंभ करेंगे गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर प्यारा सा अनमोल विचार के साथ। आज की इस वीडियो हम शुरुआत करते हैं, जो आपके जीवन में बड़ा काम आने वाला है। दोस्तों जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, कुएं में जाने वाली बाल्टी अगर झुककर अंदर जाती है तो वो भरकर ही बाहर वापस आती है। अर्थात अपने जीवन में जो जितना विनम्र रहता है वो उतना ही पाता है। बहुत सारे लोग अकड़ कर चलते हैं, किसी से बात करना पसंद करते नहीं, किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करते। उनका एक अपना अलग ही घमंड रहता है, परंतु इस घमंड के बदौलत वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। इसी के विपरीत एक ऐसा इंसान जो हर किसी की मदद करता है, जबकि उसके पास बहुत सारा पैसा या ठीक ठाक, या फिर वो विनम्र रहता है, उसके बोलने का लहजा नहीं बदलता, वो सभी के साथ रहता है, सभी का सम्मान करता है और ऐसा सबको महसूस कराता है कि वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, यानी कि वो बहुत सही बंदा है। ऐसे ही लोग दोस्तों जीवन में तरक्की करते हैं। जब किसी पेड़ के ऊपर फल लग जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा झुक जाता है। तो जितना जीवन में अगर आप सफलता मिले हैं तो अकड़ने की बजाय झुकना सीखिए। आप सभी का सम्मान कीजिए विनम्र लोगों के सामने। दोस्तों, कुएं में जाने वाली बाल्टी अगर अंदर झुक कर जाती है तो भरकर ही बाहर आती है। अर्थात जो अपने जीवन में जितना विनम्र रहता है वो उतना ही पाता है। बहुत सारे लोग अकड़ कर चलते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी से सलाह लेना भी पसंद नहीं करते। उनका एक अपना अलग ही घमंड रहता है, परंतु इस घमंड के बदौलत वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। इसी के विपरीत एक ऐसा इंसान जो हर किसी का मदद करता है, जबकि उसके पास बहुत पैसा है या फिर ठीक ठाक पैसा है, फिर भी वो विनम्र रहता है, उसके बोलने का लहजा नहीं बदला, वो सभी का सम्मान करता है, चाहे फिर बड़ा रहे या फिर छोटा रहे, और ऐसा सबको महसूस कराता है कि वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, यानी एक बहुत सही बंदा है। ऐसे ही लोग दोस्तों जीवन में तरक्की करते हैं। जब किसी पेड़ के ऊपर फल लग जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा झुक जाता है। तो जीवन में
अगर आपको सफलता मिले हैं तो अकड़ने की बजाय झुकना सीखिए। हाँ, झुकना आपको विनम्र लोगों के सामने है, आत्म अति विश्वासियों के सामने नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और बात अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल लिखते ही आपके सारे बिगड़े काम बन जाए। वाले अगले 16 दिनों के अंदर, यानी कुछ आने वाले आने वाले अगले 16 दिनों के अंदर, यानी कि दोस्तों आने वाले अगले 16 दिनों के अंदर, यानी दोस्तों यह दिसंबर के अंतिम आने वाले अगले 16 दिनों के अंदर, यानी दोस्तों साल के अंतिम महीने, अंतिम दिसंबर माह चल रहे हैं दोस्तों। अंतिम दिनों में आपको 7 लोकों से आ गया है पैगाम, अर्थात भगवान के कई संदेश आपके लिए भिजवाए। परंतु आपको क्या करना है कि आप अंतिम दिनों में 7 लोकों से आ गया है पैगाम, अर्थात भगवान ने कई संदेश आपके लिए भिजवाए। परंतु आपको क्या करना है इसमें, तो आने वाले अगले 16 दिनों के अंदर, यानी दोस्तों साल के अंतिम माह और अंतिम दिसंबर के यह 16 दिन, अंतिम दिनों में 7 लोकों से आ गया है पैगाम, अर्थात भगवान ने कई संदेश आपके लिए भिजवाए हैं। परंतु आपको क्या करना है, इसके ऊपर खरा उतरना है। कई बार भगवान आपकी परीक्षा भी लेते हैं। मान लीजिए आप कुछ खरीदने के लिए दुकान पर गए और आपने वह चीज़ खरीद भी ली। अब वहाँ पर दुकानदार को जितने पैसे देने थे दे दिए, आपको रिटर्न भी दे दिया था, आपको उसने फिर ज़्यादा पैसा दे दिया अपने गले से। अब यहाँ पर 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। पहला तो जो उन पैसों को चुपचाप अपने जेब में रख लेगा, मुस्कुराकर सोचेगा कि आज तो कम पैसे लगे और सामान भी ले लिया मैंने। और दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति आते हैं जो समझदारी के साथ वो पैसा वापस कर देते हैं, जितना उसका रिटर्न होता है उतना रख कर उसे वापस दे देते हैं। दोस्तों परमात्मा आपकी यहीं पर परीक्षा लेते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर अगर आप ईमानदारी दिखा देंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी में आप सब कुछ पा लेंगे। और इसी जगह पर अगर आप बेईमानी अगर दिखा दिए तो 7 लोगों से आ गया है पैगाम, ऐसे व्यक्ति का पैसा ज़्यादा ही निकलता है। यूँ मत समझिएगा कि उसके हक का पैसा अपने पास खर्च कर लेंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों उससे ज़्यादा आपके पास से निकल जाएगा। आने वाले अगले 16 दिनों में आप परिवार के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। आप यह महसूस करेंगे कि पैसा अपने जगह सही है, परंतु परिवार सबसे बढ़कर है। आर्थिक संकट भगवान की कृपा से कम हो रहा है दोस्तों। आय की नए साधन स्थापित हो रहे हैं आपके, और नौकरी पैसा और कारोबारियों लोग मानसिकता से मुक्त दिखने वाले हैं। इसी के साथ आपको कुछ संकल्प अपने जीवन में लेने हैं, यानी कि कुछ गलत करते हैं तो उसे छोड़ने का संकल्प लेना है। आपकी कोई गलत आदत है, अगर नहीं भी है तो कुछ भी नियम रोज़ाना अपने जीवन में बनाना है। या तो आप रोज़ाना सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने का नियम बना सकते हैं, या रोज़ाना अपने घर से 1 लोटा जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का नियम बना सकते हैं। तो किसी भी भगवान से संबंधित एक रिलेशन बना लीजिएगा और वो सिर्फ एक नियम ही आपका उद्धार करेगा। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। आने वाले अगले 16 दिन बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर नवग्रह अपना प्रभाव डालने वाला है। परंतु आप भी ज़िंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई करीबी व्यक्ति है, करीबी इंसान है जिसे आप बहुत मानते हैं और उससे आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, उससे कुछ गलती हो जाती है, ऐसी गलती जिसके आपने उससे कल्पना नहीं की थी कि ये ऐसी गलती कर सकता है, तो मन में कोई डाउट मत रखिएगा, उसे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी वो मोती ही रहता है। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति की एकाध दिन गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। बदला लेने का भावना कमज़ोर व्यक्ति के होते हैं और जो माफ़ कर देते हैं वो सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा और आपका जीवन बहुत सुखमय जाएगा।